सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ब्रेड पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही, जैसे कि रेनी सीज़न चल रहा है तो हमारा मन करता है पकोड़े खाने के लिए, तो ज़्यादा झंझट करने का भी मन नहीं होता। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैं जो आपको बताऊंगी कि ब्रेड पकोड़ा कैसे हम बना सकते हैं। इसमें ना ही आलू उबालने का झंझट है, तो इसीलिए आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, तो आपके भी पकोड़े इसी तरह से क्रिस्प तैयार होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आपने बहुत तरह के ब्रेड पकोड़ा खाए होंगे, आलू स्टफ़ करके और हलवाई स्टाइल जैसे ब्रेड पकोड़ा, लेकिन मैं आपको जो ब्रेड पकोड़ा सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ। ये आप किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं और इसमें ज़्यादा कोई झंझट भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने टोटल में बना रही हूँ 5 ब्रेड स्लाइसेस का, और इसके कॉर्नर्स हम नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 2 पीस लिए हमने, जैसे ये देखिए, बहुत ही आराम से कट जाते हैं ये पीस चाकू की हेल्प से। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद हम इस ढंग से कट लगा लेंगे, मतलब हमने प्लस के साइन का कट लगा लेना है पूरी ब्रेड स्लाइस के अंदर। ये देखिए, इस तरह से, देखिए इस ढंग से। इसी तरह से हम बाकी ब्रेड स्लाइसेस को भी कट कर लेंगे। हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। बैटर के लिए मैं 2 सर्विस स्पून ले रही हूँ मैदा के, 2 सर्विस स्पून ही चावल का आटा और 2 सर्विस स्पून ही बेसन। अब नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और चावल का आटा हमारे पकोड़ों को क्रिस्प करेगा। हाफ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद के लिए हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये पाउडर है कसूरी मेथी का। और नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। अब हम धीरे धीरे पानी ऐड करते रहेंगे और घोल बना लेंगे। घोल हमने बना लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और चटपटा स्वाद देने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून चाट मसाला। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें टोटल हाफ कप पानी लगा है बैटर घोलने के लिए, और मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम कर लिया है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए, इस ढंग से पहले हम डिप करेंगे ब्रेड स्लाइस को, और फिर हम, जैसे ऑयल गरम हो गया है हमारा, इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। ये देखिए, इस ढंग से। इसी तरह से हम सारे ब्रेड पकोड़ा ऐड कर देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं हमारे ब्रेड पकोड़ा। ये देखिए, और बहुत ही सिंपल, और आपने देखा होगा कितने झटपट तरीके से तैयार हो जाते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बार बार इसी ढंग से बनाना चाहेंगे। ये देखिए, अब जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं हम इसकी साइड्स अलट पलट कर देंगे। ये देखिए, गोल्डन हो गई है हमारी दोनों साइड्स। और अब मैंने
ब्रेड पकोड़ा को निकाल लिया है। ये देखिए कितने परफेक्ट तैयार हो रहे हैं हमारे ब्रेड पकोड़ा। लीजिए रेडी हो गए हमारे ब्रेड पकोड़ा। देखिए कितनी झटपट तैयार हो गए हैं। केवल 5 मिनट के अंदर हमने अपने ब्रेड पकोड़ा तैयार कर लिए हैं। अब हमने सारे तैयार हो गए थे तो इसके ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला स्वाद के लिए। ये देखिए चटपटा स्वाद रेनी सीज़न में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए और साथ में हमने टमाटो केचप रख दी है, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी हमारे ब्रेड पकोड़ा तैयार हुए हैं। तो आप भी बनाइए मेरे तरीके से ये सिंपल सा ब्रेड पकोड़ा, आपको बहुत पसंद आएगा और बार बार आप इसी ढंग से बनाना पसंद करेंगे ब्रेड पकोड़े को। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।